अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन बिल्कुल बरकरार है, जिसका अंदाजा आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच के हवाले से लगाया ही होगा। आपको बताते चलें कि मुल्क में एक दफा फिर जंगी हालात कायम किए जा रहे हैं और जंग मुसल्लत की जा रही है भारत की जानब से। आइए जरा भारत के मोदी सरकार की थोड़ी बातें करते हैं। मोदी सरकार ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मैंने अपनी फौज को यानी भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि वो पाकिस्तान पर किसी तरह की जारियत मुसल्लत कर सकते हैं। ये तो मोदी सरकार है जो इलेक्शन को रिग करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। नाजरीन, हमने आपको पहले भी बताया कि 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक किसी भी तरह का हमला हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। और आपको बताते चलें कि ये कल की बात है कि एक दफा फिर अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़कर इकट्ठे बैठे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इस तमाम तर मीटिंग को हेड किया। उसमें आर्मी चीफ और ISI के जर्नैल साहब ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें सियासी परमिशन दें कि हम भारत का भरपूर मुकाबला भी करेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारा हर एक जवान, चाहे वो अस्करी हो या सियासी या फिर आम शहरी, पाकिस्तान की आबरू को जरा बराबर भी ठेस पहुंचने नहीं देगा। और इमरान खान साहब से दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप हमें सियासी परमिशन दे कि अगर भारत ने किसी तरह की कोई जारियत पाकिस्तान पर मुसल्लत करना शुरू की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब भी देगा। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान साहब ने उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि अगर भारत ने किस तरह की आपके ऊपर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की समाजी गरज के पाकिस्तान का हर तबका भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहे। और दूसरी बात, हमने एक दफा तो आपको डेट बताई है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है, या तो पुलवामा जैसा सेम अटैक मकबूजा कश्मीर में रचाया जा सके ताकि मोदी सरकार का वोट बैंक बढ़ सके। दूसरी बात कि भारत के अंदर ये बातें मोदी सरकार ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर की है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा और अब की बार जो हमला होगा वो फौजी हमला ही होगा भारत की जानब से, और पाकिस्तान के जिस इलाके पर किया जाएगा पाकिस्तान को उसकी सोच भी नहीं होगी। इस तरह की बातें की गई हैं। मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हुए लोगों के सामने ये बातें की हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चलें कि भारत के अंदर तरह तरह की बातें आना शुरू हुई हैं और ये बातें ऐसे ही नहीं है। हमारी ISI और एजेंसीज ने ये ठोस शवाहिद के साथ वजीर आजम साहब के सामने रखी हैं तमाम तर चीजें, और इसी तमाम तर बुनियादों पर हमने दोबारा अपनी फौज को भारत का मुकाबला करने के लिए इजाजत भी दी है इमरान खान साहब ने। हम इमरान खान साहब के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने इजाजत दी है, और आर्मी चीफ साहब ने भी रिक्वेस्ट की है कि हमें इजाजत दी जाए ताकि अगर भारत किसी तरह की कोई जारियत मुसल्लत करता है तो हम उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सके। अब रही बात कि कौन कौन से इलाकों पर भारत अटैक कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो सियालकोट सेक्टर में ये हमला हो सकता है। दूसरी बात, लाहौर पर हो सकता है और कश्मीर के मज़ाफात में अटैक हो सकता है। नाज़रीन, हम आपको फिर बताते चलें कि ये तमाम तर बातें और जो फैक्ट एंड फिगर हमने आपके सामने रखे हैं ये कोई हमारे अपने बनाए हुए नहीं बल्कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वजीर आजम साहब के सामने रखे हैं। और ये तमाम तर बातें फिर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया के ऊपर डिस्कस भी की। हालांकि कुछ बातें मिस भी की हैं जो बहुत ही सीक्रेट की बातें हैं, वो हम आपके साथ भी शेयर नहीं कर सकते। नाजरीन, अब आपको पता चल गया होगा कि आर्मी चीफ ने इमरान खान से जो रिक्वेस्ट की है कि हमें आप भी फ्री हैंड दे दें कि अगर भारत ने किसी तरह की जारियत मुसल्लत की तो हम कौन सा और कैसा रिस्पॉन्स दे। और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी बॉर्डरों के साथ बिल्कुल अलर्ट खड़ी है और ISI भी अपना भरपूर काम कर रही है। नाजरीन, हमें और लोगों से ये तवक्को आर्मी वाले करते हैं, ये हमारे जवान करते हैं जो बॉर्डरों पर लड़ते हैं कि हमें अपनी कौम का मुस्बत रवैया, मुस्बत मजाज और उनकी तरफ से सपोर्ट आए। आइए मिलकर अपनी पाक फौज, ISI और दूसरी अस्करी क़यादत को सपोर्ट कीजिए और भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के आगे बेनकाब किया जा सके। अगर आप हमारी इस वीडियो के मुतालिक कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, उधर जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।